नमस्कार दोस्तों, जीसी लर्निंग पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में बताया था। वो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, इसलिए वो वीडियो आप पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए ताकि आपको ये वीडियो अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो आज हम लोग घोष और अघोष पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आते हैं। तो स्वर तंत्री के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, आज हम लोग इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि स्वर तंत्री के आधार पर वर्णों को हमने बताया था कि कई प्रकार से उसका वर्गीकरण किया जाता है। तो आज हमारा टॉपिक जो है स्वर तंत्री के आधार पर वर्णों का विभाजन। तो स्वर तंत्री के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, एक है अघोष वर्ण और दूसरा है सघोष वर्ण। तो अघोष वर्ण किसे कहते हैं, सघोष वर्ण किसे कहते हैं, हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले है हमारा अघोष वर्ण। इसके उच्चारण में स्वर तंत्रियां परस्पर नहीं मिलती हैं, फलतः वायु आसानी से बाहर निकलती है। यानी जब हम अघोष वर्ण का उच्चारण करते हैं तो स्वर तंत्रियां जो है परस्पर नहीं मिलती है, जिस कारण जो है हमारा वर्ण का उच्चारण जो है बड़ा आसानी से हो जाता है। ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण हमने बताया था। वर्ग जो है हमारा 5 है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम दो वर्ण, जैसे क वर्ग में हो गया क और ख, च वर्ग में हो गया च और छ, ट वर्ग में हो गया ट और ठ, त वर्ग में हो गया त और थ, और उसी प्रकार प वर्ग में हो गया प और फ। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो क्या है, अघोष वर्ण। इसके अलावा तीनों स्व, तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व और दंत स्व, ये भी हमारा अघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। तो ठीक है, हमने सीख लिया अघोष वर्ण किसे कहते हैं, यानी वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में जो स्वर तंत्रियां परस्पर नहीं मिलती है, जिसके कारण आसानी से जो है हम इसका उच्चारण कर पाते हैं। वायु जब आसानी से निकलेगा मुंह से तो उच्चारण भी आसानी से होगा। ठीक है। तो इसके अंतर्गत आ गया प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और तीनों स्व। तो टोटल संख्या कितना हो गया अघोष वर्णों की, 13। इसको भी याद रखना है, अघोष वर्णों की संख्या कितनी है, 13। अब हम लोग देखते हैं सघोष वर्ण। इसको घोष वर्ण भी कहा जाता है, घोष रहे या सघोष रहे एक ही बात है। तो इसके उच्चारण में स्वर तंत्रियां जो है परस्पर मिल जाती है, फलतः क्या होता है, वायु धक्का देते हुए बाहर निकलती है। जब वायु धक्का देते हुए बाहर निकलेगी तो उच्चारण में थोड़ा सा झंकार आ जाएगा। पहचानने का तरीका है, अघोष वर्ण का उच्चारण करेंगे तो उसमें झंकार नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही हम सघोष वर्ण का उच्चारण करेंगे तो एक झंकार आएगा, ग घ, जैसा लग रहा है कि मुंह में एक डीजे साउंड निकल रहा है, झंकार वाला साउंड। तो पहचानने का यही तरीका है कि अघोष वर्ण में का उच्चारण करते हैं तो उसमें झंकार नहीं आता है, लेकिन जैसे ही सघोष वर्ण का उच्चारण करेंगे तो एक विशेष प्रकार का झंकार आएगा। तो झंकार क्यों आता है, क्योंकि इसमें वायु जो है धक्का देते हुए बाहर निकल, थोड़ा तकलीफ से निकलती है, तो झंकार तो आएगा ही। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सा वर्ण आता है, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। प्रथम दो वर्ण अघोष, बाकी जो तीनों बच गया अंत में, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, ये हो जाता है हमारा सघोष वर्ण। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये भी हमारा क्या है, सघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। और जितना एक ह है, ह भी हमारा सघोष वर्ण है। और इसके बाद जितना स्वर वर्ण है, सभी स्वर वर्ण भी जो है सघोष के अंतर्गत आता है। तो कितना हो गया हमारा, प्रत्येक वर्ग का 3 ठो, क वर्ग में ये तीनों हो गया, ग घ अंग, चो वर्ग में ज झ य, ट वर्ग में ड ढ मूर्धन्य, त वर्ग में द ध दंतन्य, प वर्ग में हो गया ब भ म। तो ये हमारा हो गया सघोष वर्ण। इसके अलावा क्या है, अंतस्थ, अंतस्थ में य, र, ल, व, ये 4 वर्ण आ गया और एक बच गया ह। तो टोटल हो गया 31। तो ये जो 31 वर्ण है ये हमारा सघोष वर्ण है। परीक्षा में पूछा जाए सघोष वर्णों की संख्या कितनी है, तो ये हो गया हमारा 31। अघोष वर्णों की संख्या कितनी है, 13। ठीक है, 13 और 31 को जोड़ लीजिए, टोटल वर्ण हमारा हो गया 44। हमने बताया था ना कि मूल वर्ण कितना है हमारा हिंदी में, 44।
तो अघोष वर्णों की संख्या 13 हो गया और सघोष वर्णों की संख्या 31। इसको हम एक तरीका से और भी इसको पकड़ सकते हैं। अघोष और सघोष में ये पहला लेटर को देखिए, पहला अक्षर को अ है, यहाँ पहला अक्षर स है। तो हम लोग जब भी शुरुआत करते हैं वर्ण को तो सबसे पहले स्वर वर्ण की शुरुआत करते हैं। तो अ हमारा स्वर वर्ण है और सबसे पहला है अक्षर है, पहला वर्ण हमारा अ ही है। तो याद, इससे भी हम याद रख सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम 2 वर्ण जो है वो अघोष हो गया। जब प्रथम 2 वर्ण हो गया तो बाकी क्या 3 ठो बच गया, तो वो तीनों आ गया सघोष में हमारा। इसके अलावा तो हम बता दिए तीनों सौ भी अघोष में आता है। तो परीक्षा की दृष्टि से चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पिछला वीडियो भी हमने बताया था अल्पप्राण महाप्राण, वो भी इम्पोर्टेंट है। और घोष अघोष, इससे एक क्वेश्चन तो फिक्स है, किसी भी परीक्षा में अगर हिंदी से क्वेश्चन रहता है तो वर्ण चैप्टर में प्राय यही से क्वेश्चन रहता है। उच्चारण स्थान से भी रहता है, तो आने वाला वीडियो में हम लोग उच्चारण स्थान का भी चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग अघोष और सघोष में हम समझते हैं कि किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, दोनों को हमने बढ़िया तरह से बता दिया। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। प्लीज़ आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए, ताकि जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र हैं उन तक हमारा वीडियो पहुंच सके। ये चैनल बिल्कुल फ्री है, इसलिए हम समझते हैं कि अधिक से अधिक प्रतिभागियों को, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को मदद मिले, इससे हमें भी खुशी मिलेगी। तो आज के वीडियो को हम यहीं अंत करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।